क्लास 7th हम पेपर से पहले 6 चैप्टर तक पढ़ चुके थे। आज हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे। लेसन 7 है आपका प्रत्यय, ठीक है, अर्थात प्रत्यय के बारे में। अक्त्वा, तुमुन, लेप, ठीक है। संस्कृत में प्रत्यय अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें 3 प्रत्यय के बारे में दे रखा है, जिसके बारे में आगे अभी चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। चैप्टर में इन्हीं तीनों प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले राधा, अर्थात यहाँ पे सहेलियाँ हैं जो कि आपस में बातचीत करती हैं। राधा है, पहले राधा कहती है अहम चलचित्रम द्रष्टुमिच्छामि किम त्वम अपि मया सह चलिष्यसि। राधा कहती है अहम चलचित्रम द्रष्टुमिच्छामि। चलचित्रम का मतलब क्या होता है? मूवी, फिल्म। वो कहती है कि मैं मूवी देखना चाहती हूँ। किम त्वम अपि मया सह चलिष्यसि, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? अपि मतलब भी होता है, मैं मतलब मेरे, सह मतलब साथ, ठीक है। तो वो अपनी सहेली से कहती है कि मैं चलचित्र अर्थात फिल्म देखना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नेक्स्ट उसकी फ्रेंड है रमा, वो कहती है न अहम तु नाटकम द्रष्टुमिच्छामि। वो कहती है नहीं नहीं, अहम मतलब मैं, तू मतलब तो। वो कहती है नहीं, मैं तो नाटक देखना चाहती हूँ। फिर राधा कहती है अहम जानामि त्वं माम बिना न गमिष्यसि। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना नहीं जाओगी। नाटकम दृष्ट्वा किम करिष्यसि, नाटक देखकर क्या करोगी? आवाम स्व चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यावा। वो कहती है कि हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, स्व मतलब कल, चलचित्र अर्थात फिल्म देखने चलेंगे। फिर इसके बाद उसकी दूसरी फ्रेंड आती है उमा, यूयाम कुत्र गंतुम इच्छता। वो पूछती है तुम दोनों कहाँ जाना चाहते हो? उभव, फिर वो दोनों ही बोलती हैं, अर्थात राधा और रमा दोनों ही बोलती हैं। उभव का मतलब होता है दोनों। अधुना आवाम गृहम गंतुम इच्छावा। वो कहती हैं कि अधुना मतलब अब हम दोनों घर जाना चाहते हैं। उमा, अहम क्रीडितुम इच्छामि। उमा बोलती है कि मैं खेलना चाहती हूँ। क्रीडितुम का मतलब खेलना चाहती हूँ। यूयाम मया सह उद्यानम चलतम। युवा मतलब तुम दोनों मेरे साथ, उद्यान मतलब बगीचे में चलो। तत्र क्रीडित्वा गृहम गच्छतम, वहाँ खेलकर फिर हम घर जाएंगे। तत्र क्रीडित्वा अर्थात वहाँ खेलकर, गृहम गच्छतम फिर घर जाएंगे। नेक्स्ट पेज। फिर राधा बोलती है न अहम तो तू चलामि मम अनुज कथाम श्रोतुम इच्छति। फिर राधा बोलती है नहीं अहम तू चला, मैं तो जाती हूँ या जा रही हूँ। मम अनुज कथाम श्रोतुम इच्छति। मेरा अनुज मतलब छोटा भाई, मेरा छोटा भाई कहानी सुनना चाहता है। रमा, तुम धावितुम न इच्छसि अतः एव कथयसि। फिर रमा कहती है तुम दौड़ना नहीं चाहती, इसीलिए ऐसा कह रही हो। अतः एव कथयसि, इसलिए ऐसा ही कह रही हो। राधा, न गृहम गत्वा अहम पठिष्यामि। फिर राधा कहती है नहीं, घर जाकर मैं पढ़ूंगी। राधा उत्थाय गच्छत पुनः आगत्य च वदति। राधा उठकर, गच्छत मतलब जाती है, पुनः आगत्य च वदति, और पुनः दोबारा आगत्य मतलब आ करके फिर बोलती है। राधा, अस्तु अहम क्रीडित्वा एव गमिष्यामि। अस्तु मतलब अच्छा ठीक है, मैं खेलकर ही जाऊंगी। अहम क्रीडित्वा एव मतलब ही होता है। अहम क्रीडित्वा एव गमिष्यामि अर्थात मैं खेलकर ही जाऊंगी। रमा, धन्यवाद आगच्छ आवाम क्रीडावा। फिर रमा बोलती है धन्यवाद, आगच्छ मतलब आइए, हम दोनों खेलें। उमा, वयम सर्वा क्रीडिष्यामा। वो कहती है कि हम सब खेलेंगे। खेलित्वा गृहम गमिष्यामा, खेलकर घर जाएंगे। रात्रो पाठम स्मृत्वा, रात में पाठ को याद करेंगे। स्मृत्वा मतलब याद करेंगे। भोजनम च खादित्वा, भोजन खाएंगे मतलब भोजन करेंगे। सुपिष्यामा और सो जाएंगे। तो ये आपका चैप्टर था जिसमें प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा। वो प्रत्यय कैसे थे देखो यहाँ पे दिया गया है। को के लिए के अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहाँ पे को या के लिए हो तो इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, पठ धन तुमुन, तो क्या हो गया? पठतुम, पढ़ने के लिए। फिर गम धन तुमुन, गंतुम, जाने के लिए।
फिर दूसरा है करके के अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ पे पठधन अक्त्वा अर्थात पठित्वा, पठित्वा मतलब पढ़कर। फिर गमधन अक्त्वा गत्वा, गत्वा मतलब जाकर, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है गत्वा। इसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में बताया यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगाना हो तो अक्त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जैसे यहाँ पे पढ़कर है वैसे यहाँ भी पढ़कर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जब भी धातु से पहले उपसर्ग लगाना हो तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, तब हम लेप जोड़ेंगे। ठीक है, ये वाला प्रत्यय जोड़ेंगे, अक्त्वा प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सम धन पठ धन लेप। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ समपठ, और इसका जो वो है क्या हो गया पढ़कर, और पढ़कर यहाँ भी था। अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस क्या होता है कि जब भी धातु मतलब क्रियाओं में जब भी हमें उपसर्ग लगाना हो, क्योंकि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही है। जैसे गया है इसमें वी उपसर्ग हो गया, लेप क्या हो गया प्रत्यय। तो जब ऐसा कहीं हो हमें उपसर्ग भी जोड़ना हो तो हमें उसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। और जब पढ़कर या जाकर ऐसे अर्थ में अगर हमें धातुओं में कुछ जोड़ना है तो हम उसमें क्या करेंगे अक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे। और जब हमें लगता है कि इसमें उपसर्ग भी जोड़ना है तब हम क्या करेंगे लेप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ लेसन 7, जिसमें आपको चैप्टर को पहले अच्छे से रीड करना है। शब्दार्थ जितने दिए रहते हैं उसको भी आप ध्यान से लर्न किया करो। ये पूरे ही आपके शब्दार्थ ही हैं, पढ़ो, इसको लिखना भी है अपनी कॉपी में सारे ही शब्दार्थ। इसके बाद फिर बुक वर्क करना है, कॉपी वर्क करना है। जो आपको दिया जाता है बुक में करना है बुक में करो, कॉपी में करो, लेकिन बुक आपको सारी फिल करनी है, कुछ चीज़ें उसमें आपको कॉपी में भी लिखनी है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।